देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं। अब 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को इन सभी राज्यों का चुनाव परिणाम सामने आएगा। इन चुनाव को लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि 5 राज्यों में सीएम कौन होगा। तो आइए आपको सीटों और दावेदारों की लिस्ट के जरिए बताते हैं कि कौन हो सकता है इन 5 राज्यों में सीएम। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत राव, आप देख रहे हैं दैनिक हिंद। बीते शुक्रवार को तेलंगाना में वोटिंग के साथ ही देश के 5 राज्य मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। अब जनता और राजनीतिक दल दोनों ही 3 और 4 दिसंबर का इंतजार कर रही है, जब इन चुनाव के परिणाम सामने आएंगे। ऐसे समय में सभी के मन में एक सवाल जरूर उठ रहा है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, बीआरएस हो या एमएनएफ, इन सभी राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद किसके सर पर मुख्यमंत्री का ताज सज सकता है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा सीएम। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के लिए 7 और 17 नवंबर को 2 चरण में मतदान हुए थे। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही यहाँ प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अगर कांग्रेस राज्य की सत्ता में आती है तो अनुमान है कि भूपेश बघेल को ही सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि टीएस सिंह देव के तेवर देखकर उनके सीएम पद का मौका मिल सकता है। तो वही भाजपा की बात करें तो 3 बार के सीएम रहने वाले रमन सिंह का नाम सबसे आगे आता है। हालांकि सांसद विजय बघेल भी इस रेस में शामिल है। अगर भाजपा युवा नेता के चेहरा पर दावा खेलती है तो इसमें केंद्रीय नेतृत्व के सबसे करीबी ओपी चौधरी का नाम सबसे आगे आता है। तो वही मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में सभी 40 सीटों पर एक दिन 7 नवंबर को मतदान हुआ था। इसके परिणाम 4 दिसंबर को जारी होने वाले हैं। मिजोरम का मुख्य मुकाबला मिजो नेशनल फ्रंट, कांग्रेस और मिजो पॉपुलर मूवमेंट के बीच में हुआ था। बता दें कि मिजोरम में बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम 21 सीटों की जरूरत होगी। ऐसे में अगर मिजो नेशनल फ्रंट ये आंकड़ा हासिल कर लेती है तो वर्तमान सीएम जोरामथंगा फिर से सीएम बन सकते हैं। तो वही अगर जोराम पॉपुलर मूवमेंट ये चुनाव जीतता है तो लाल दुरहोमा नए सीएम के रूप में शपथ ले सकते हैं। अगर त्रिकुंज विधानसभा की भी स्थिति आती है तो दोनों ही दल भाजपा या कांग्रेस से गठबंधन भी कर सकते हैं। और वही अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में बीते गुरुवार को 30 नवंबर को एक ही चरण में 119 सीटों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे। इस चुनाव में बीआरएस का नेतृत्व एक बार फिर सीएम केसीआर कर रहे थे। हालांकि अगर बीआरएस चुनाव जीतती है तो केसीआर अपने बेटे केटीआर को भी सीएम पद की जिम्मेदारी दे सकते हैं। वही अगर कांग्रेस इस चुनाव में जीत हासिल करती है तो कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को सीएम पद की कमान दे सकते हैं। इसके अलावा अगर भाजपा सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है तो पार्टी इटाला राजेंद्र या फिर बंदी संजय के नाम पर विचार कर सकती है। वही अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की भी सभी विधानसभा सीटों पर 25 नवंबर को मतदान संपन्न हुए थे। राज्य में कांग्रेस और भाजपा के बीच में तगड़ी टक्कर मानी जाती है। अगर कांग्रेस या अपनी सरकार बचा लेती है तो सीएम पद पर अशोक गहलोत के पास ही जाने की संभावना है। गहलोत पहले भी इशारा किए है कि सीएम पद उन्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। हालांकि सचिन पायलट के समर्थक भी बार बार उनको सीएम बनाने की मांग करते नजर आ रहे हैं। अगर भाजपा की बात करें तो वसुंधरा राजे का नाम इस बार आगे आ रहा है। हालांकि पार्टी की ओर से सीएम की रेस में बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी और गजेंद्र शेरावत का नाम भी बार बार सामने आ रहा है। वही अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को सभी सीटों के विधानसभा चुनाव का आयोजन हुआ था। यहाँ कांग्रेस और भाजपा में टक्कर है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की ओर से सीएम पद के लिए कमलनाथ ही सबसे मजबूत चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा ने इस बार चुनावी सीएम शिवराज के चेहरे के बजाय सामूहिक नेतृत्व में लड़ने का फैसला किया और कई सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा। हालांकि शिवराज सिंह चौहान अब भी सीएम के पद में सबसे आगे की रेस में है। अगर पार्टी किसी और को कमान सौंपती है तो इसमें कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल का नाम सबसे आगे आ सकता है। तो वही अब ये वक्त तय करेगा कि किसकी सरकार कहां बनती है और कौन सीएम के रूप में सामने आता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है और आप किसे सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।